तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कराची के बंदरगाह पर हमले का वीडियो बताया जा रहा है। भारत के काउंटर अटैक में कराची का बंदरगाह ऐसा बताया जा रहा है कि तबाह हो गया। 71 में एक हफ्ते तक जलता रहा था कराची का यह बंदरगाह। क्या कर्नल शैलेंद्र यही इस बार आपको दिखाई दे रहा है, और या उससे ज्यादा सुलगता दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, आपका वो सवाल अनआंसर्ड रह गया कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान के गिराने से क्या हुआ। ठीक है, देखिए भाड़ में गया पाकिस्तान। सर ये आतिशबाजी तो देख लीजिए कराची में जो हो रही है। ये अभी स्टार्ट हुई है। ये लग रही है सर, ये बिल्कुल ये शुरुआत हुई है। ये विक्रांत का 1% नहीं है ट्रेलर। सर ये तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। ये दर दर फूटते जा रहे हैं। ये तो तबाह हो जाएगा सर। आपका प्रोग्राम खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ। ये सिर्फ आगाज है। सियालकोट पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा सियालकोट पर हमले की तस्वीर, सियालकोट पर हमले की तस्वीर जरा दिखाइए, फ्लैश कीजिए। सियालकोट पर हमले की तस्वीर। सियालकोट पंजाब में एक महत्वपूर्ण शहर है। इसकी सीमा एक तरफ जम्मू से भी लगती है, एक तरफ गुजरात से भी लगती है। और ये सियालकोट, इस सियालकोट में हमले ये जरा ये अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ये कराची नहीं था, ये सियालकोट था। ये सियालकोट है। सियालकोट में आतिशबाजी देख रहे हैं। ये जो हैप्पी दिवाली चल रही है सर पाकिस्तान में, ये वहां के खासतौर से वो लोग जो अपने सिर पर ये सेहरा सजाए बैठे हैं कि हम पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? नहीं, वर्तमान और भविष्य सामने दिख रहा है, पटाखों में चल रहा है ना। नहीं, वर्तमान तो ये भविष्य बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही मुबारक हो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान हुआ है। देखिए वो तो पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले वो तो हो रहा है, और भविष्य नहीं है वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली होने वाला है। इस बार में अगर बलूचिस्तान अपने आप को अलग ना ले तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। और इस बार सर आपकी बात में जोड़ते हुए, इस बार काली मिर्च भी डाली है, अदरक भी डाला है, हमने सिनेमन भी डाल दिया, और ऐसी चाय बनाई है कि हर हर महादेव का आनंद आएगा इस बार चाय में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं वर्लिन पवार? चाय जी दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी एंड फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। जी दिनेश जी, F-16 का पायलट हमारे कब्जे में है। F-16 के लिए पाकिस्तान को मना किया था अमेरिका ने कि मत चलाना, जहां मर्जी आए वहां मत चलाने लगना। भेजा था उसके साथ एक पायलट, हमारे अखनूर में गिर गया हमारी पकड़ में। दिनेश जी 2 सेकेंड प्लीज प्लीज गो अहेड। अभी ये जो आप बता रहे हो, चाहे ये सियालकोट हो, कराची हो, कुछ भी हो, ये जो दिख रहा है धमाके ना, ये एक नया सूरज का आगाज दिख रहा है हमें। ये एक अखंड भारत का नया सूरज है, और मैं हम सब जो आज यहाँ पैनल में उपस्थित है उसको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि ये भारत का नया चैप्टर जो लिखा जा रहा है। मैम दबे सॉरी, मैं सोच रहा था कि बर्लिन जी जुड़ी हुई है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन भी कवर कर रहा था। मैंने तब भी जब अजरबैजान के साथ वो क्राइसिस हुई वो भी कवर किया। मैंने इस तरह का विस्फोट नहीं देखा, इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी। मैंने रॉकेट चलते देखे, एक के बाद दूसरा रॉकेट फायर होता हुआ देखा, लेकिन ये दड़दड़ा के जो एकदम इतनी सारी रोशनी एक के बाद दूसरी हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये केवल तब देखा है जब लड़ी वाले पटाखे फूटते हैं। यहाँ क्या फूट रहा है? यहाँ पे सूरज अमित के पास जाना पड़ेगा। अमित के पास एक बड़ी खबर आ रही है, गृहमंत्री ने यहाँ बैठक किया है। क्या किसके साथ बैठक किया, क्या निर्देश दिए हैं ऐसे जो आप साझा कर सकते हैं? मैडम दबे आपके पास लौटता हूं। दिनेश, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी जबरदस्त वहां पर गोलाबारी चल रहा है। वहां से दोनों तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के जवाब दिए जा रहे हैं। और जहां भी लगभग सब जगह आपने देखा कि इससे पहले भी जो मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमले किए जा रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत के भीतर गिरने से पहले उसे नष्ट कर दिया जा रहा है हवा में। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और नीलम वैली में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी चल रहा है। उधर ब्लैकआउट और उधर आतिशबाजी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर जो मीटिंग चल रही है वो क्या क्या चल रही है? अभी दिल्ली में क्या खलबली है? क्या यहां पर गतिविधियां आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी JF-17 का मलबा मिल गया। आखिरकार ये होना था। जैसलमेर में मलबा मिला है, अखनूर से पायलट मिला है, या हो सकता है ये दूसरा JF-17 हो। क्या कहते हैं सर? 100% ये दोनों जगहों पर एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कहीं पर एक पायलट को पकड़ा है, उसका जहाज आपको मिलेगा। तो मतलब ये दूसरा वाला है? ऑब्वियसली, मतलब वो जो अखनूर में मिला वो दूसरा वाला है। हो सकता है एक और पायलट इजेक्ट किया, वो भी हमारी सीमा में हो। 200% F-16 ये बहुत अलग F-16 दोनों। JF-17 और F-16, अखनूर वाला F-16 का पायलट है, और ये JF-17 है जो जैसलमेर में पाकिस्तान का JF-17 जिसका मलबा मिला है। अमित अपनी बात कहिए। लगातार जो अगर आप देखिए तो ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जैसलमेर हो, पठानकोट हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान हमले हैं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। लाइव विजुअल जैसलमेर में दिखाया कि जो मिसाइल्स दागे गए थे उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही हमने गिरा दिया। लगातार जो वहां के फाइटर प्लेन से उनके मलबे मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो कोशिश लगातार 2 रातों से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है और भारत दिन में जवाब दिया था आज। तो भारत हर न सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है, बल्कि अब चौतरफा पूरे पाकिस्तान में धमाके ही धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है, अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पीओके की नीलम घाटी में भारी गोलाबारी हो रही है। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम झेलम के संदर्भ में भी आप बात सुनते रहते हैं। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम घाटी में अगर ये भयानक गोलाबारी हो रही है तो यहां पर अब वहां के लोग क्या क्या झेलने के लिए तैयार रहे? देखिए, ये अब जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, जो हमारा अटैक शुरू हुआ है, और जो ये इतनी निर्णायक सिचुएशन में है कि जो नीलम घाटी है पीओके में, वहां पर बमबारी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं, जाहिर है उन्हें उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णायक चीजें होती जा रही हैं। देखिए, बहुत फर्स्ट फेज है, और अब जब भारत ने रिटेलिएशन किया, ये पहला रियल रिटेलिएशन है, क्योंकि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है
उसे अब भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 3 टुकड़े होंगे। इस बार 3 टुकड़े होंगे। पश्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा। लाहौर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। ये अगली खबर देखिए, लाहौर में तो आज का दिन ही जब वहां सूरज उगा, जब पौ फटी तो वहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए, बम फटने शुरू हो गए और अभी तक इनका फटने का सिलसिला जारी है। आवाजें आ रही हैं, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि सर यहां मैदान अब एकदम क्लियर है। नहीं रही, वो जो पतलून है ना, वो अब नहीं रही। तो They are so exposed. वो तो आप लोगों ने पहले उतरवा ली थी। नहीं, वो 93,000 की उतरवा ली थी। नहीं, उसके बाद जो है ना, हाँ। 50 की फिर उतरी थी अभी पाकिस्तान में। हाँ। बलूच ने उतरवाई थी हाँ। कि अपने अपने कपड़े उतार जाइए और फिर जाइए। हाँ। अब जो हुआ है वो नया पार्ट हुआ है कि एयर डिफेंस की पतलून उतर गई है। अब आप वो नंगे हो गए हैं, अब आप इसको बचा नहीं पाएंगे। क्या छुपाएंगे और क्या खिलाएंगे? भारत के हमले से लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है और जाहिर है इसमें कोलेटरल डैमेज अब होगा। अभी तो चुन चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब ये हाल हो गया है तो इसमें कोलेटरल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वहां की पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। वहां के सारे एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिए जा चुके हैं और अब जो बचा खुचा है, अब वहां जो ये बॉम्ब जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं भारत की, वो बचा खुचा रहा साहब ही खत्म कर देंगे। लाहौर तो आज सुबह से ये मार झेल रहा है और लाहौर अब तक ये मार झेल रहा है। लाहौर में खासतौर से हमारे हमलों का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होना क्या दिखा रहा है? मैडम दवे, ये लाहौर को लेकर आप क्या देख रही हैं? मैं सबसे पहले आपको एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, जब उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है T20 का मैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसका जवाब मिलने वाला है। क्योंकि T20 है कि T10 है मैम? T20 करके तो आपने फिर भी थोड़ा सा ओवर ज्यादा दे दिया, मुझे लगता है T10 वाला है। परफेक्ट, पहले ही ओवर से चौके से करके हमने मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा है, वी आर एबल टू सी। और अब जब F-16 को हमने गिरा दिया, उसके पायलट को कैप्चर कर दिया है, ये बाउंड्री के बाहर हमने बॉल मार दिया है। लेकिन अब ये देखिए ना मैम, ये देखिए कि वो तो हिट विकेट भी हो रहे हैं। हिट विकेट का क्या करेंगे वो जरा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न में भारत पर हमला किया और भारत ने इजराइल की तरह धुआं कर दिया है। और आज वो तमाम देश जो असल में इस तरह के कट्टर आतंकवाद से परेशान है, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब इतना दस फॉर नो फर्दर, लेट देयर बी अ कंक्लूसिव वॉर। इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मूड में पूरा ग्लोब खड़ा हो गया है, क्योंकि हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं। हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं उन लोगों से जो धर्म के नाम पर कट्टरता लेकर आगे चलते हैं और जिनका ये मंसूबा है कि उनके अलावा जो दूसरे हैं, दूसरे तरीके से ईश्वर की उपासना करने वाले, वो सारे लोग इस धरती पर बोझ हैं, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या इसको सर, इसकी बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हैं? इसका बड़ा स्पेक्ट्रम क्या है? आप बड़ी पिक्चर जो है अपने आप देख लीजिए। यूएस ने क्या बोला, पाकिस्तान में जितने सिटीजन हैं जल्दी से जल्दी। सर अमित जी कुछ कह रहे हैं। अमित जल्दी से क्या अपडेट है? अमित बताइए। दिनेश मैं बता रहा हूं कि एक तरफ तो रावलपिंडी में सारे लगातार बज रहे हैं, लाहौर में धमाके ही धमाके हैं, तो दूसरी तरफ एसपी वैद्य जो डीजीपी तय थे, उन्होंने कहा, उनका बयान आया है कि करीब 8:30 बजे के बाद करीब 50 से 60 एयर अटैक्स हुए हैं पठानकोट, जम्मू, राजौरी और इन सब जगहों पे। और लगातार वहां पर हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना है। अभी आप देखिए, जिस तरह से रावलपिंडी जो कि सेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर जिस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार वहां पर एक तरह से आप कहिए कि जो भारतीय सेना के जो हमले हो रहे हैं, वहां पर हर मिनट वहां पर सायरन बज रहा है, यानी कि सायरन